हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 197 कम्युनिकेशंस के बारे में। 197 कम्युनिकेशंस को आप पेटीएम के नाम से बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और पेटीएम में एक बहुत ही अच्छा एक लेवल है जो क्रॉस हुआ है और वो लेवल क्रॉस हुआ है कल ही के सत्र में। और ये एक वीडियो ऑन डिमांड भी है। हमारे एक व्यूअर ने ये क्वेश्चन पूछा है पेटीएम पर। हालांकि मैं पेटीएम पे बहुत ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बनाता हूँ, मेरे रडार पर भी नहीं रहता है क्योंकि पेटीएम के फंडामेंटल्स मेरे को थोड़े से वीक लगते हैं, बट चार्ट अभी मेरे को बढ़िया लग रहा है, इसलिए मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। एक बहुत ही बढ़िया पैटर्न का ब्रेकआउट भी आया है, एक लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है उसके ऊपर भी ये निकला है। तो बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हुई हैं चार्ट्स के पर्सपेक्टिव से। तो बिल्कुल स्टॉप लॉस के साथ थोड़ा सा ये हाई रिस्क ट्रेडर्स के लिए ही ये पर्टिकुलर वीडियो है। तो अगर आप हाई रिस्क ट्रेडर हैं तो आपको बहुत अच्छा ये वीडियो लगने वाला है। पेटीएम पे हो सकता है आप काफ़ी सारे लोग फंसे हुए हैं। अगर आप पेटीएम में फंसे हुए हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाली है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और बिल्कुल एंड तक देखिएगा। बिल्कुल लेवल्स के हम डीमार्क करेंगे और वो आप अपने जो है चार्ट पर भी लगा के रखिएगा, सो दैट आपसे बिल्कुल वो लेवल्स मिस आउट ना हो, चाहे वो स्टॉप लॉस हो या फिर टारगेट, दोनों ही के बारे में हम बात करेंगे। अभी हमने इसी तरह से पीबी फिनटेक पर बात की थी। तो जितनी भी न्यू एज कंपनीज़ हैं, चाहे वो पेटीएम है या पीबी फिनटेक है, पीबी फिनटेक भी बढ़िया लग रहा है। जोमेटो पे मैंने बात की थी, जोमेटो भी बहुत बढ़िया लग रहा था। चार्ट पैटर्न आई थिंक 178 के आसपास बात की थी, अब देखिए कहाँ पहुँच चुका है। तो जितने भी इस तरह के स्टॉक्स हैं जो कि अभी न्यू एज टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स हैं, उस पर थोड़ा सा ट्रैक्शन आना शुरू हो गया। एफएल मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही बात की थी, एफएल में भी काफ़ी अच्छा एक ब्रेकआउट आया था। वहाँ पर भी आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप बिल्कुल जाके देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल ही सब्सक्राइब नहीं किया तो क्विकली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलिएगा। और अगर वीडियोस पसंद है तो वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। आज क्विकली बात कर लेते हैं 197 कम्युनिकेशन में। 197 कम्युनिकेशन में क्या हुआ है, ये जो कल ही के सत्र में एक ये अच्छी सी ग्रीन कैंडल बनी है ये जो ग्रीन कैंडल बनी है वो बहुत ही अच्छी है, सिग्निफिकेंट है। और अगर आप देखते हैं तो ये जो एक ग्रीन कैंडल बनी बहुत ही बढ़िया है और विद वॉल्यूम्स ये कैंडल बनी है। एक लेवल जो इम्पोर्टेंट था वो था 514, उसको ये क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दे दी है 538 के आसपास। 514 क्या है? 514 मैंने आपको जैसे पिछली वीडियो में बताया था, पीबी फिनटेक में भी और भी एक आध वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर भी ये ब्लू लाइन को क्रॉस कर रहा है, ब्लू लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। ब्लू लाइन है हमारा 200 डीमा, 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जैसे ही इसके ऊपर जाकर क्रॉस करके क्लोजिंग दे रहा है और अच्छे वॉल्यूम के साथ ये क्रॉस किया है, अब ये 514 को तोड़ना नहीं चाहिए। अगर आपके पास पोजीशन है तो 514 का एक स्टॉप लॉस ज़रूर लगा लीजिएगा। 514 के नीचे निकलने लगे तो बिल्कुल एक बार के लिए निकल जाइएगा, बिकॉज मैंने जैसे बताया हाई रिस्क ट्रेड है थोड़ा सा। तो अगर ये इसमें 514 के ऊपर चलता रहेगा जब तक, तब तक बढ़िया है। और अगर नई पोजीशन बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो भी आप यहीं पर ही एक नई पोजीशन बनाने के बारे में भी सोच सकते हैं, अपने वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं। हालांकि कोई रिकमेंडेशन नहीं है और जैसा मैं आपको हर वीडियो में बताता भी हूँ कि हो सकता है मैं इसमें पोजीशन बनाऊँ। अभी मेरी कोई पोजीशन नहीं पेटीएम में, हो सकता है पोजीशन बनाऊँ। तो जो भी आप डिसीजन लीजिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस करके ही लीजिएगा। अब इसमें 514 का तो मैंने स्टॉप लॉस आपको बता दिया कि 514 का स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो 514 के स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल बन रहेगा। टारगेट क्या रखेंगे? अगर आपको टारगेट देखने हैं तो आपको ऑलमोस्ट देखने को मिलेंगे 35 रुपीज़ ऊपर, मतलब 514 उसके ऊपर आप 550 तक की टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म टारगेट, तो 550 के टारगेट के लिए बिल्कुल बने रह सकते हैं। 550 के ऊपर भी टारगेट इमर्ज होके आ रहे हैं, वो भी हम थोड़ी सी देर में चर्चा करेंगे। और कुछ लेवल्स हैं जहाँ पर कि बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह भी काम करेगा। और ये ब्रेकआउट भी एक आया है, जो ब्रेकआउट के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो ब्रेकआउट है ये आप देख सकते हैं, एक पिक्चर परफेक्ट राउंडिंग बॉटम पैटर्न है। एक लेवल था जो इसने छुआ था 528 का, कब छुआ था ये 528? ये छुआ था इसने फरवरी के आसपास, 9th नहीं 8 फरवरी 2024 में ये छुआ था 528 का लेवल। इसी को इसने ऊपर क्रॉस करके क्लोजिंग दी है 528 के आसपास ही, और ये इसका राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट भी है। तो आप देख सकते हैं किस तरह का पिक्चर परफेक्ट एक बहुत ही बड़ा सा राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया है और उसके ऊपर चलना शुरू हो गया है। तो 528 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अगर आपने बिल्कुल शॉर्ट टर्म की व्यू से पोजीशन बनाई है तो 528 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। थोड़ा सा भी मीडियम टर्म होराइजन है तो 514 का स्टॉप लॉस आपके लिए ठीक ठाक होगा। तो ये दोनों ही स्टॉप लॉस आपको ध्यान रखने हैं। अब इसमें जो पैटर्न बने हैं उसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो क्या देखने को मिलेगा? वो नेक्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा आपको
वो टारगेट देखने को मिलेगा 730 का। तो 730 के लिए बिल्कुल बने रहेगा, क्योंकि राउंडिंग बॉटम पैटर्न का जो ये ब्रेकआउट है उसका 730 का टारगेट निकल के आ रहा है। 730 के टारगेट के साथ बिल्कुल बने रह सकते हैं। आरएसआई भी देखते हैं डेली के चार्ट पर, तो 67 का आरएसआई, तो वो भी बहुत बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पर आपको बिल्कुल मोमेंटम दिख रहा है 197 कम्युनिकेशंस या पीटीएम के चार्ट पर। तो डेली का चार्ट तो बढ़िया है, सारे ही मूविंग एवरेजेस के ऊपर चला गया है। और अगर आपको दिखेगा, एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें बहुत ही बढ़िया हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं और एक ही ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के साथ चल रहा है। ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट पे ही आप देख सकते हैं अभी भी इसने एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट लेके ऊपर चलना शुरू हुआ है, और ये था 500 के आसपास का सपोर्ट। तो 500 रुपये के नीचे तो बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए। 500 के नीचे जिस दिन भी चला गया, वो तो आप ये समझ लीजिए 500 के नीचे गया तो मतलब आपको बिल्कुल निकल जाना है, चाहे कुछ भी लॉस हो रहा हो या फिर कुछ भी प्रॉफिट हो रहा हो। आप ये देख सकते हैं 493 इसका 20 डेमा भी है। 493 का अगर नीचे निकलना शुरू हो गया या 500 के नीचे निकलना शुरू हो गया तो फिर आपको बिल्कुल निचले इस तरह देखने को मिल सकते हैं। बट अभी के लिए मुझे लगता है 526 और 528 जो इसने फरवरी में लेवल टच किया था, 528 के बाद 514, ये दो लेवल्स का बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। ये हो जाता है डेली का चार्ट। एक बार इसको वीकली के चार्ट पर क्विकली देख लेते हैं, वीकली के चार्ट पर कैसा प्लेस है। तो वीकली के चार्ट पर भी आपको दिखेगा कि बिल्कुल ये एक गैप इसने वीकली चार्ट पर बनाया था। ये देखिए, ये वाला जो गैप था, ये गैप है इसने फिल कर दिया है ऑलरेडी। और डेली के चार्ट पर भी एक इसने गैप बनाया था, वो मैं आपको बताना भूल गया। ये आपको मैं डेली के चार्ट पर भी एक गैप दिखाता हूँ। ये जो गैप है काफ़ी बड़ा गैप है, इनफैक्ट गैप नहीं है, ये आप मान सकते हैं कि यहाँ पर ये लोअर सर्किट में चला है और इसी वजह से आपको यहाँ पर बड़ा सा गैप दिख रहा है। बट ये एक्चुअली सर्किट टू सर्किट चला था, इसी वजह से ये आपको गैप दिख रहा है। तो ये गैप फिल करने में भी हो सकता है थोड़ा मशक्क़त करनी पड़े। वीकली के चार्ट पर आपको दिख रहा है ये जो गैप है ऑलरेडी फिल कर चुका है, और ये जो गैप है ये ऑलरेडी फिल कर चुका है। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट लेवल क्या था, वो था 536। 536 क्या था, 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो 536 से भी ऊपर निकल गया है। अब सिर्फ और सिर्फ 616 के टारगेट बचते हैं, जो कि इसका 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। 616 तक के टारगेट पहले टारगेट देखने को मिलेंगे, उसके बाद 730 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो ये वीकली का चार्ट है। वीकली के चार्ट पर भी बढ़िया दिख रहा है चार्ट पैटर्न्स, और अगर आपके पास पोजीशन है तो बिल्कुल बनी रहेगा। इसमें आरएसआई भी देखते हैं, तो वीकली के चार्ट पर 58 का आरएसआई है, तो वो भी अभी थोड़ा सा भी मोमेंटम आता है तो ये 60 के ऊपर क्रॉस किया और इसमें अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। और 616 वाली जो लेवल हैं वो बिल्कुल जल्दी ही इसमें देखने को मिल सकते हैं, और अगर वो निकाले इसने तो फिर आपको बिल्कुल 730 मैंने बोला था, उसके बाद 790 का टारगेट देखने को मिलेगा, और 790 भी निकाल देता है तो फिर इसमें आपको नेक्स्ट पड़ाव देखने को मिलेगा 900 तक का। 900 निकालेगा तो फिर 990,000 की बात करेंगे, बट अभी वो दूर है लेवल। बट अभी के लिए आपने 616 जो मैंने आपको बताया, 616 के बाद आपको 730 मैंने बताया, 730 के बाद 790 और 790 के बाद 900। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, और यहाँ पर आप बिल्कुल इनको अपने रडार पर रख सकते हैं। एक बार इसको मंथली के चार्ट पर भी देख लेते हैं, मंथली के चार्ट पर कैसा प्लेस है। तो मंथली के चार्ट पर भी एक जो लेवल है 603 वाला, वो है इसका 20 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 20 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि यहाँ पर जो था इसने फरवरी में एक बहुत ही बड़ी एक मंथ फरवरी मंथ में इसने 47% का इसने जो है लेवल दिखाए थे या नेगेटिव रिटर्न दिए थे 47% के। और उसका जो पीक है, मतलब फरवरी का जो हाई है, वो भी आपको देख रहा होगा 609 के आसपास। और अभी आप देखते हैं 603 के आसपास जो है इसका 20 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। तो दोनों ही लेवल बड़े क्लोज बाय हैं, और 603 के जो लेवल हैं वो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो 538 चल रहा है अभी। अब आपके लिए लेवल्स क्या हो गए, 603, 616, फिर उसके बाद आपको 730, 790, 790 के बाद 900। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। स्टॉप लॉसेस तो सिर्फ आपको मैंने दो ही बताए हैं, और वो दोनों स्टॉप लॉसेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। ये मेरा व्यू हो जाता है 197 कम्युनिकेशन पर। अगर आप मंथली चार्ट पर देखते हैं तो अभी मोमेंटम मिसिंग है, बिकॉज अभी मोमेंटम बिल्ड होना शुरू ही हुआ है। तो ये एक और अच्छी चीज़ है। अभी 36-37 के आसपास का RSI है मंथली चार्ट पर, तो वहाँ पर भी अभी मोमेंटम अभी नहीं आया है, और लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से मोमेंटम हो सकता है आने वाले टाइम में आए। बट अभी आपको थोड़ा सा शॉर्टर टर्म व्यू ही लेना है पेटीएम पर, क्योंकि थोड़ा रिस्की है। और अगर आप हाई रिस्क हाई रिटर्न चाहते हैं तो ये पेटीएम आपके लिए हो सकता है।
तो ये मेरा व्यू है 197 कम्युनिकेशन पर। अगर आपके पास पोजीशन बनी हुई है तो बिल्कुल बताइएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो बिल्कुल मुझे बताइएगा कैसी लगी वीडियो। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियोस पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।